प्रभु यीशु मसीह की महिमा की जाती है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को प्रकट किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय गवाही दी जाती है। उसका वचन प्रचार किया जाता है। वहां पर लाखों स्वर्गदूत उतरते हैं और वजह वो लाखों स्वर्गदूत देखना चाहते हैं कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया जा रहा है, वहाँ उन लोगों को, उन आत्माओं को जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रही होती हैं, उसके वचन को सुनने के बाद जिनके जीवन पर आश्चर्य कर्म हो रहा होता है, उन अद्भुत बातों को देखने के लिए स्वर्गदूत मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम ही नहीं बल्कि लाखों स्वर्गदूत भी मौजूद हैं, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए। हालेलुया। एक ऐसा वृक्ष जो बहती नाली के किनारे लगा रहता है, एक ऐसा वृक्ष जो बहती हुई नाली के किनारे में लगा रहता है, और वो जो वृक्ष है वो कितनी गर्मी पड़े उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मौसम में उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो 12 महीने हरा भरा रहेगा, अपनी ऋतु में वो फलता रहेगा, क्योंकि जो उसको आवश्यक है जल की, वो उसको लगातार मिलता रहता है। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी यही है कि हम सभी उस वृक्ष के समान बने जो नदी के किनारे में लगा हो। और यहेजकेल नबी 47वीं अध्याय के अंदर में और उसकी 6वीं आयत से देखे तो तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा। यह भवन से निकला हुआ सीधे ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। एक ऐसी नदी जो परमेश्वर के सिंहासन से निकल रही है, और जहां जहां से ये नदी गुजर रही है उसके दोनों तरफ में वृक्ष और वृक्ष और वृक्ष लगे हुए हैं। पर उसके पानी में एक ऐसे जीव मौजूद है जो संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं। हालेलुया। इन बातों का कुछ आत्मिक अर्थ है। यह बहता हुआ सोता कुछ और नहीं पवित्र आत्मा है। यह बहता हुआ सोता कुछ और नहीं स्वयं परमेश्वर है। जिस मनुष्य को इन वृक्षों के समान जो नदी के किनारे लगा होता है, जो जिसे गर्मी में भी और किसी भी मौसम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो सदैव हरा भरा रहता है, अपनी ऋतु में वो फलता है। ऐसा ही परमेश्वर से जो आत्मा को पाएगा, आत्मा की भरपूरी में बना रहेगा, ये व्यक्ति ऐसा ही वृक्ष के समान होगा जो सदैव हरा भरा रहेगा। उसके पत्ते हरे लहलाते रहेंगे, अपनी ऋतु में ये फलेगा। इसका मतलब है कि जैसे वृक्ष को जीवन जल देता है, उसको हरा भरा होने के लिए, उसको फलवंत होने के लिए, और बाइबल ऐसे कहती है हमको हरा भरा होने के लिए, तरोताजा बने रहने के लिए, फलवंत बने रहने के लिए हमारी पत्तियां, जैसे वृक्ष की पत्तियां हरी भरी, वैसे ही हम हरे भरे रहें, तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए हमें इस बहाव की, इस नदी की आवश्यकता है। पर मनुष्य कैसे बन सकता है नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान? कैसे? वो सदैव एक वृक्ष के समान हरा भरा, उसकी पत्तियां जो है हरी भरी रहती हैं, उसको पोषक तत्व सब कुछ उस पानी से मिलता रहता है। आप कभी भी देखें घर के आसपास में नालियां हैं, जैसे पानी बहता है उसके आसपास में आपको
कुछ लताएं मिल जाएंगी, कुछ छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे जो बिल्कुल हरे रहते हैं। परमेश्वर एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है उन वृक्षों का। अब वो यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम उस वृक्ष के समान सदैव हरे भरे रहें। हाँ, हमें जल मिलता रहे, जो भोजन वस्तु है वो हमें मिलते रहे। उन वृक्षों के समान हम भी सदैव तंदुरुस्त बने रहें, फलवंत बने रहें। हमारी पत्तियां यानी कि उस पत्तियों के समान हम भी तरोताजा हरे भरे बने रहें। ये परमेश्वर की वास्तविक इच्छा है मेरे और आपके लिए। वो नहीं चाहता कि हम मुरझाए हुए से रहें, वो नहीं चाहता कि हम मानसिक उलझनों में रहें, वो नहीं चाहता कि मानसिक अशांति में जीवन को जिए, वो नहीं चाहता कि आपके चेहरे लटके हुए रहें। वो चाहता है आप सुखी रहें, शांति में रहें, आनंदित रहें, आप भले चंगे रहें, कोई भी कमजोरी दुर्बलता बीमारी आपके शरीर पर मौजूद ना रहे। ये तभी संभव है जब उस बहाव में आप मौजूद रहेंगे। हालेलुया। उस नदी को मुख को मोड़ना आपके हाथों में है। वो नदी आपकी तरफ में मुड़ सकती है, आप पर से होकर के वो बहना शुरू हो जाएगी। आपको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। वो नदी के बहाव को मोड़ना, वो सामर्थ प्रभु आज आपको देगा। और वो नदी आपकी तरफ में मुड़ गई ना, आप उस वृक्ष के तरह हरे भरे बने रहेंगे, अपनी ऋतु में फल 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 उत्पन्न करते रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जब वृक्ष के पास में आएगा ना, जैसे वो अंजीर के वृक्ष के पास में पहुंच गया, निराश हो गया। वह 3 साल से आ रहा हूं, यहां कोई फल नहीं मिल रहा है। उसे भूख लगी ना, वो एक अंजीर के वृक्ष के पास में चला गया, पर वहां हरियाली थी पर फल नहीं था। वो धोखा हुआ, वो निराश हो गया। और वहां पर क्या आया? कर्ज, श्राप। हाँ, आज श्राप से आजाद हो सकते हैं, एक आशीषित जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको भजन संहिता की किताब उसकी पहली अध्याय, और वहां पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है कि मनुष्य जैसे वृक्ष नदी के किनारे होता है, और एक विश्वासी यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास करने वाला वैसे ही उस वृक्ष के समान हो जाएगा। पर कब यह संभव होगा? जब मनुष्य पापियों की संगति को छोड़ देगा, जब मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, जब मनुष्य ठट्टा करने वाले, हंसी मजाक करने वालों के साथ में नहीं बैठेगा, जब मनुष्य दिन और परमेश्वर के वचन को मन में रख करके उस पर सोच और विचार करेगा, उस पर ध्यान करेगा, मनन चिंतन करेगा, उसके मन में चलते फिरते उठते बैठते कहीं पर भी बैठा हो, उसके मन में क्या चलता रहेगा? वचन चलता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का न कि विवाह भोज में है, ऐसा नहीं कि उनके मन से वचन दूर हो गया है। विवाह भोज में जलसा हो रहा होगा, लोग नाच रहे होंगे, वहां पे बहुत से वाद्य यंत्रों को बजाया जा रहा होगा, लोग एंजॉय कर रहे होंगे, परंतु यीशु मसीह का जो संपर्क है ना, उस विवाह भोज में परमेश्वर के साथ में नहीं टूटा है। और माता मरियम जब यीशु मसीह के पास में आई है ना, यहाँ पर दखरस खत्म हो गया है, तो यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, तुझे मुझसे क्या, मेरा अभी समय नहीं। यदि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संपर्क में नहीं होते तो उनको शायद वो बात समझ में ना आती। और मनुष्य ऐसा ही है, जब इंजॉय करने लगता है वो वचन से दूर हो जाता है, वचन उसके मन से दूर हो जाता है, वो वचन को भूल जाता है और वहां पर कुछ ऐसी गड़बड़ियां करने लग जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह विवाह भोज पे भी है पर सावधान है। और यीशु मसीह परमेश्वर से पूछे बिना कुछ भी नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की इच्छा को वो जानता है और फिर उसे करता है। इसका मतलब यीशु मसीह का समय नहीं आया था, परंतु यीशु मसीह ने परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगाया होगा ना, या उनका मन लगा हुआ है ना, और तभी तो परमेश्वर से उनको इजाजत मिली होगी ना कि ठीक है तू अभी पानी को दाखरस में बदल दे, और तभी तो यीशु मसीह ने यह आश्चर्य कर्म किया है।
हालेलुया। इसका मतलब है कि वो आनंद का जो समारोह हो रहा है ना, यीशु मसीह परमेश्वर से दूर नहीं है। वहां पर भी पिता और पुत्र दोनों एक हैं। पिता की मौजूदगी यीशु मसीह में है। वो उस आनंद में अपने पिता को भूल नहीं गया, उसके वचन को भूल नहीं गया, उसके नियम, उसकी व्यवस्था को नहीं भूला है। वो वहां पर उस व्यवस्था में, उस वचन के अनुरूप में बना हुआ है। वो अपा नहीं खो रहा है। हालेलुया। जरूर उस पानी को दखरस में बदला, उसको पी करके वो नशे में नहीं आ गया है, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर के राज्य में दाखमधु को पीना मना है। हालेलुया। वो आप शब्दों का वहां पर कोई इस्तेमाल नहीं, उसके मुंह से कभी किसी ने गाली नहीं। यही तो पतरस के पत्र में लिखा हुआ है। संसार के आनंद में इतना नहीं खो जाना कि वो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम को भूल जाए। और यीशु मसीह उस विवाह भोज में होने के बावजूद भी वो नदी जो है ना, यीशु मसीह के नजदीक में है। यीशु मसीह में से होकर के गुजर रही है वो। और बाइबल क्या कह रही है, जहां जहां से वो नदी ना, उसके आसपास का जो वृक्ष है ना, वो हर समय हरा भरा रहेगा, अपने फलों से लदा रहेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है दिन और रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। और तीसरी आयत में लिखा है तब जाकर के वह उस वृक्ष के समान हो जाएगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। करना क्या है, दिन और रात व्यवस्था पर, यानी कि परमेश्वर के वचन पर, यानी कि नए नियम पर मनन चिंतन करना है। उसको अपने मन पर रख करके सोच और विचार करते रहना है, उस पर अपने ध्यान को लगा करके रखना है। बस इतना ही तो काम करना है। और बाइबल क्या कह रही है कि ऐसा मनुष्य जो व्यवस्था पर दिन और रात मनन चिंतन करने लग जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, दुष्टों की संगति से, उनकी युक्ति से दूर हो जाएगा। दुष्ट जो सोच विचार करके बुराई करता है, कई लोग उनकी बुराई में शामिल हो जाते हैं। परंतु बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि एक ऐसा मनुष्य जो उस नदी के किनारे है, जो अभिषेक में डूबा हुआ है, वो लगातार इन संगति से दूर हो जाएगा। वो शराब पीने वालों के साथ नहीं बैठेगा, वो गुटखा खाने वालों के साथ में नहीं बैठेगा, वो व्यभिचारियों की संगति नहीं करेगा, वो गाली बकने वालों की संगति नहीं करेगा, वो पान के टपरों पे गलत लोगों को अपने साथ में नहीं बैठाएगा, उनसे क्या करेगा, दूरी बना लेगा। वो किसके साथ संगति करेगा, जैसे जैसे अंत के समय को आते हुए देखो, ज्यादा संगति किया करो, वो ज्यादा संगति किया करेगा। हालेलुया। सालों से लगातार एक बात जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरे साथ संगति करना बंद करता है और मेरे से बात करना बंद करता है, मैं समझ जाता हूं कि वो पाप में डूब रहा है। वो कतराता है मेरे पास में आने से, उसे डर लगता है सामना करने में। ऐसा व्यक्ति पाप में डूब चुका है। और जो लगातार संगति करना शुरू होता है, और निश्चय ही वो पाप से आजाद, बंधन से आजाद होना शुरू होता है। एक बात, आज की बात नहीं है, सालों से इस बात को, और बल्कि जैसे 6 महीने बाद, 1 साल के बाद मुझे फोन किया, और उसने जब फोन किया तो उसने, मैंने कहा बताओ आपके जीवन पर जो मुश्किलें हैं, परेशानी है, क्योंकि आप प्रभु से दूर हो चुके। बात मेरी साथ संगति की नहीं है, जो प्रभु के साथ संगति कर रहा है वो मुझसे बातचीत करता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि तुझे दुख की रोटी खानी पड़े, तुझे विपत्ति में भी जाना पड़े, तो भी तेरे उपदेशक तेरी आंखों से न छिपेंगे। और परमेश्वर उपदेशक को उनके साथ संगति में बना के रखेगा। और दूरी होने का मतलब, बातचीत नहीं होने का मतलब है कि वो व्यक्ति पाप में डूब चुका है। हालेलुया। कई लोगों को जब फोन किया जाए तो बोले फोन, अरे वो आपसे डर लग रहा था। डर मुझसे नहीं लग रहा था, मुझसे कोई डरता वरता नहीं है, कोई नहीं डरता है। वास्तविक वजह तो जीवन पर पाप आ गया है, इसलिए बात करने से कतरा रहे हैं। हालेलुया।
और बाइबल यहां पर कहती है कि वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, वो व्यक्ति क्या करता है? दिन और रात व्यवस्था पर मनन चिंतन। उसके मन में व्यवस्था को लेकर के, बाइबल को लेकर कई सवाल होते हैं, उसका जवाब पाने की कोशिश में, और ऐसा व्यक्ति धन्य होता चला जाता है। उसे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना तो वो परमेश्वर की व्यवस्था के लिए करेगा, उसके वचन के लिए करेगा, उस पर चलने के लिए करेगा। दो राजा हैं, एक यहोशापात है, एक अहाब है। पर अहाब जिसके विचार ही हर समय गलत होते हैं, जिसकी सोच ही हर समय गलत होती है, वो दूसरों की चीजों को बस हड़पना और हड़पना चाहता है। बस वो लालची है, लोभी इंसान है। कभी नाबोत की दाख की बारी पर उसकी नजर है, कभी रामोत के गिलाद पर उसकी नजर है। अब उसके मन के अंदर में युक्ति क्या चल रही है कि रामोत के गिलाद को युद्ध करना है और जीतना है। यहोशापात परमेश्वर का भाई मानने वाला, दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पे मनन चिंतन करने वाला छोटा सा राजा है वो यहूदा के ऊपर में, पर बड़ा सफल राजा है। लोग उसका डर मानते हैं। धन और संपत्ति उसके पास में बढ़ती चली जा रही है, पर संगति कहां पर है? वे अपने संपत्ति, अपने उस राजा यानी कि अहाब की बेटी को अपने बेटे से मैरिज किया है ना उसने, पर अभी उसके साथ में बैठ के बातचीत चल रही है। राजा अहाब के मन में तो गलत युक्ति, और बाइबल कहती है कि जो आशीषित होना चाहता है वो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलना है उसे। और राजा अहाब ने क्या चाहा कि अभी युद्ध करते हैं, तू मेरा साथ देगा क्या? बोले हाँ साथ दूं। बस राजा अहाब की युक्ति इसकी बर्बादी का कारण बन गया। यहोशापात का जो एक राजा सफल होता चला जा रहा था, उन्नति पे बढ़ता चला जा रहा था, ऐसा मनुष्य जो कुछ करे, जो परमेश्वर की व्यवस्था पे दिन और रात ध्यान करता, मनन चिंतन करता है। यहोशापात क्या चाह रहा है? परमेश्वर का कोई दास है, उससे तो पूछ ले कि ये करे ना करे। मीकायाह ने बोल दिया नहीं ये युद्ध नहीं करना, पर बावजूद वो दुष्ट की युक्ति को उसने महत्व दिया, उसकी योजना को महत्व दिया, उसका साथ दिया। वो युद्ध हार करके लौट गए। राजा अहाब की मौत हो गई। उसमें विफलता मनुष्य के जीवन में कब आ रही है? जब वो दुष्ट की संगति करता है, जो सोच विचार के बुराई करता, बुराई करने वाले, निंदा करने वाले बैठना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पर जो परमेश्वर के वचन को मनन चिंतन करते हैं, उनके साथ में बैठना। आप वैसे लोगों की भी संगति छोड़ दो जो आपके साथ में बड़ा क्लोज है, पर आएगा और अपना परिवार उसने ये किया, वो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। आपके मन के अंदर में बुराई को डाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर में परिवार के सदस्य के लिए बुराई है, और आके क्या कर रहा है? आपको बुराई और आपके मन को बुराई से भर रहा है। इसी को बोलते हैं दुष्ट की युक्ति। ऐसे लोगों की संगति छोड़ देना चाहिए। आपको संगति कहां करना चाहिए? जहां परमेश्वर का वचन मिले, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन मिले, जहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, जहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य होते हो, वो संगति। क्यों? क्योंकि वहां से जो बहता हुआ सोता है ना, वो आप तक बहेगा। ऐसे लोगों से जब बात करोगे ना, आपको शांति मिलेगी। उस मनुष्य से बात करने में शांति नहीं है, परंतु वहां से जो अभिषेक आपके अंदर में आया ना, वो पवित्र आत्मा का फल शांति आप पा रहे हो। हालेलुया। आप इस संसार में रहते समय बहुत दुख, यीशु मसीह ने कहा इस जगत में, संसार में तुम्हें दुख होगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीता है। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह, आप संसार में, जगत में यहां पर हार रहे हो, संसार की बातों से हार रहे हो, आपको करना क्या है? यीशु मसीह की संगति। और यीशु मसीह कहां पे लेखा? आपको जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। वो सोता वहीं पर ही है, वो सोता वहीं ही है। यीशु मसीह जहां जहां जा रहा है, दो दो करके लोगों को भेज दिया। अभी लोग क्या कर रहे हैं? सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। लोगों का मन तैयार हो गया वहां पर। अब यीशु मसीह पहुंचे, उन्होंने ग्रहण कर लिया, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने लग गए वो। हालेलुया। परमेश्वर का दास क्या आ रहा है, या परमेश्वर के वो लोग जो आत्मा से भरे हुए हैं, वो क्यों आ रहे हैं? आपके मन को तैयार करने, आपके हृदय को तैयार करने। क्यों? वो पवित्र जल आप में से होके सोता बन जाए और आप में से भी बहने लग जाए। हालेलुया। और तब तो वहां पर हरियाली होगी, हरियाली होगी, पत्ते हरे भरे होंगे,
वृक्ष फलों से लदा हुआ होगा। वो परमेश्वर क्या चाहता है? नदी किनारे, नाली किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान आप बच जाए। और करना क्या होगा आपको? मनन चिंतन वचन पर और दुष्टों की संगति से दूर होना पड़ेगा। वो नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनसे आपको एक दूरी बनानी है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जब मौका मिले तो उनके लिए भलाई का काम भी करना है, उनके लिए जो भला हो सकते करना है। हमारा स्वर्गीय पिता भले और बुरे दोनों पर सूर्य का उदय करता है, दोनों पर बारिश करता है। वो हमें जो करना चाहिए उनके लिए करना चाहिए है, परंतु संगति नहीं। संगति तो सिर्फ पवित्र लोगों के साथ, संतों के साथ में, अभिषिक्त लोगों के साथ में होना चाहिए। अंत का समय आते तो देखो तो ज्यादा से ज्यादा संगति किया करो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर क्या चाह रहे हैं, बस ध्यान 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 करें। अब भजनकार 119वीं अध्याय में क्या कहता है? सूरज निकलने से पहले, सूर्योदय से पहले वो उठ जाता है और वचन पर ध्यान लगाता है और कहता क्या है? मेरी आशा तो तेरे वचनों पर है। मतलब परमेश्वर का कोई वचन उसको मिलेगा और उसकी उम्मीद जाग जाएगी कि नहीं, परमेश्वर मेरे लिए ये काम करेगा। उम्मीद कौन जगाएगा? परमेश्वर का वचन। मनुष्य आशा नहीं दे सकता, उम्मीद नहीं जगा सकता। आप जहां हारे हैं वहां पर हारे रहेंगे। मनुष्य को लगता है कि अपने दुख और तकलीफ को हम अलग अलग मनुष्यों से बोलना शुरू करें तो उनको लगता है कि हां कोई सलाह मिल जाएगी, पर बाइबल कहती है श्रापित है वो जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आप दूसरे मनुष्यों से बोल बोल के श्रापित कर रहे हो अपने आप को, कर्स आ रहा है आपको। और बाइबल क्या कह रही है? श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। वो कैसी भूमि पर? लोन छाई, मतलब सॉल्टी भूमि पर। जैसे वृक्ष होता है ना, उसको पानी नहीं मिलती है। सॉल्टी जमीन, नमकीन जमीन जो होती है ना, वहां पे पानी नहीं होता है। वो जमीन कैसी होती है? जो भी लगाओ सब पेड़ पौधे बर्बाद, समाप्त। वहां पे नमकीन जगह पे पेड़ पौधे नहीं पनपते हैं। यिर्मयाह 17 में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अभी ऐसा वृक्ष क्या हो जाएगा? ऐसा मनुष्य क्या हो जाएगा? उसको ना पानी मिलेगा, ना कोई सहायता और ना मदद मिलेगी। मतलब जब परमेश्वर ने उसकी सहायता करने से बंद कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिया, कोई भी मनुष्य उसकी सहायता के लिए नहीं आने वाला। हालेलुया। यही लिखा है यिर्मयाह 17वीं अध्याय के अंदर में और उसकी 5वीं आयत पे यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसने मनुष्यों पे भरोसा करना शुरू कर दिया, उसका मन कहां हो गया? भटका हुआ मन है। अब ये ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, अपने मन को दूर रखते हैं। एक गलत वर्शिप होने लग गई है यहां पर। अब ऐसी आराधना परमेश्वर को ग्रहण नहीं है। मनुष्यों से आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हालेलुया। आपको किससे? अपने मन की बात यहोवा से खोल करके कहो। हालेलुया। और निमंत्रण दे रहा, आओ मेरे सामने मन खोल दो पूरी तरह से। हाँ, वो चाहता मन के अंदर में बातों को मत रखो, दिल खोल करके उससे कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ। पर मनुष्य के सामने उन बातों को कहने से वो मना कर रहा है। वो प्रभु क्या चाह रहा है कि मनुष्य का भरोसा नहीं करो, परमेश्वर के। यदि परमेश्वर के पास में जाएंगे ना, जब हन्ना परमेश्वर के पास में पहुंची ना, अपने मन की बात खोल करके कह दी उसने। अभी वहां का जो पास्टर एली है ना, वो बोला ये सुबह सुबह शराब पी करके आ गई है, सुबह से यहां बैठ के बड़बड़ा रही है। वो कहती है नहीं, मैं तो दुखियारी हूं, मैंने नशा नहीं किया हुआ है, मैं तो यहोवा के आगे अपने मन की बातें खोल करके कह रही हूं। हालेलुया। वो कहां टूटी? उसका पति उसको मनाना चाह रहा है, क्या 1000 बच्चों से बढ़ के मैं नहीं हूं? वो बांझ थी। वो सांत्वना दे रहा है कि देख मुझे देखना, मैं 1000 बच्चों से बढ़ के तेरे लिए हूं। मैंने कोई कमी घटी रखी क्या? कोई दुख और तकलीफ तेरे को दिया क्या? कुछ नहीं ना, तू क्यों परेशान होती है? ना,
वो पति के सामने भी नहीं है, वो तो पहुंच गई है वहां परमेश्वर के आगे। अभी पति से क्या है, वो तो संतान ही पैदा नहीं हो रहा है, पति भी क्या करेगा जब तक परमेश्वर आशीष न दे। वो तो सांत्वना के वचन देगा और उससे शांति नहीं मिलने वाली। शांति तो कब मिलेगी, जब वो संतान मिल जाएगी। अपने दुख की बातें किससे कहूं? डॉक्टर से नहीं, अपने पति से नहीं, किसी और मनुष्य से नहीं, किसी से नहीं करना है। हन्ना की तरह परमेश्वर के आगे। पर ऐसा कौन कर सकता है परमेश्वर पे भरोसा? हन्ना ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, अपने मन की बातों को खोल करके कहा। वो कब कर सकी? जब वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करती होगी। परमेश्वर पर उसका ध्यान गया है, तब बाइबल कहती है कि देखो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। यीशु मसीह ने एक दर्शन दिखा दिया चिड़िया का, देख लो, सुबह से उड़ती है, भरपेट भोजन करती है, शाम को आती है, अपने घोंसले में आराम से रह जाती है। उसके पास कोई भंडार है क्या? तो क्यों भविष्य के लिए लाखों रुपए जोड़ रहे हो, भंडार तैयार करे हो? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कल की चिंता तुम मत करो, आज का दुख तुम्हारे लिए बहुत है। मनुष्य मन में दुख उठा रहा है, क्यों? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार धन का उपयोग करने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार धन का उपयोग वो नहीं कर पा रहा है। आज्ञा के अनुसार वो क्या कह रहा है? कल की चिंता मत करो। कल की चिंता कौन करेगा? आने वाला कल करेगा। और कल की चिंता कौन करता है? कल की चिंता कौन करता है? अन्य जाति के लोग। यीशु मसीह कह रहे हैं कल की चिंता तुम मत करो, ये तो अन्य जातियों का काम है। जिनके पास में पिता नहीं, वो अनाथ है बेचारे। उनके पास में स्वर्गीय पिता मौजूद नहीं, उनके पास में यीशु मौजूद नहीं है। जो संसार और स्वर्ग का बनाने वाला उनके पास में नहीं, वो तो अनाथ है। उनको कल की चिंता है क्योंकि उनके पास बाप मौजूद नहीं है। तुम्हारा बाप, स्वर्गीय बाप मौजूद है, उसको मालूम है तुम्हारी आवश्यकता है। वो क्या कह रहा है? कल की चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारी चिंता करेगा। आपको यही सोचते बैठना ना है, मैं कल की चिंता क्यों करूं? मेरा प्रभु यीशु मसीह तो बोल रहा है आने वाला कल उसकी चिंता करेगा। प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कर प्रभु जी, मुझे कल की चिंता बहुत ज्यादा होती है, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपने भविष्य के लिए। मुझे चिंता से आजाद कर दे प्रभु जी। ये चिंता मन में रहा तो शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नहीं, वो मेरे जीवन पर हमला हो जाएगा प्रभु जी, मुझे बचा ले। ये है सोच विचार, ये है मनन चिंतन, ये है ध्यान। मनन चिंतन क्या करना है, ध्यान क्या करना है? बाइबल कहती दिन और रात ध्यान। हाँ, क्या ध्यान? कपड़ों की चिंता नहीं, शोषण के फूलों को देखना है, कितने सुंदर, कितने सुंदर है। हाँ, मेरा परमेश्वर इससे भी सुंदर मुझे बना देगा, इससे भी सुंदर मुझे पहनाएगा। ये क्या हो रहा? मन परमेश्वर की तरफ में है। और देखिए आपके मन के अंदर में जो उत्पन्न होते जा रहा है ना, और बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा मन 12 साल से बीमार स्त्री को दिया और वो सोचने लग गई मैं वस्त्र छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। और आपका मन जब ऐसा हो गया ना, परमेश्वर इस शोषण के फूलों को इतना सुंदर रखा है, इससे सुंदर तो मुझे पहनाएगा, मुझे पहनाएगा। और देखिए आपके शरीर पर उतने सुंदर वस्त्र आने लग जाएंगे। मुझे कल की चिंता नहीं करना है, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसकी चिंता नहीं करना है। मेरा स्वर्गीय पिता मुझे खिलाएगा ना, और वो जो खिलाएगा तो कुछ अद्भुत होगा, क्योंकि उसके मार्ग में चिकनी चिकनी वस्तुएं पाई जाती हैं। हालेलुया। जब आप रात में सोएंगे ना, और सोचते हुए सोएंगे ना, कल मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या भोजन वस्तु रखा हुआ है, कितना अद्भुत होगा कल का भोजन जो परमेश्वर मुझे देगा। और हम धन्यवाद करने लग जाएं उसके लिए। हाँ, धन्यवाद करने लग जाएं तो घर में कुछ भी ना होगा ना, तब भी वो यीशु मसीह जिसने परमेश्वर को धन्यवाद किया ना, भरपूरी से लोगों ने खाया और बच गया। और क्या खाया? मछली और रोटी, क्योंकि उसके मार्ग में चिकने चिकने भोजन है। हालेलुया। कब? यीशु मसीह का संबंध नहीं टूटा है कि पैसा, अरे उसका ध्यान पैसे पर नहीं था। श्रापित है वो जो अपनी धन और संपत्ति पे भरोसा रखता है। पर यीशु मसीह तो फिलिप्पुस को परखना चाह रहा था कि इसका दिमाग कहां जाएगा। इसका मन थैली की तरफ में गया, इसका मन थैली की तरफ में गया है, और यीशु मसीह का मन परमेश्वर की तरफ गया।
और यीशु मसीह जानता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर उस पर आशीष दे चुका। बाइबल कहती जब तुम प्रार्थना में हो तो विश्वास करो तुम्हें मिल गया और तुम्हें दे दिया जाएगा। और यीशु मसीह विश्वास कर चुका, 5,000 लोगों के लिए मेरे परमेश्वर ने खाना दे दिया। अभी देखना क्या दे चुका है, लो लेते जाओ। क्योंकि मैं प्रार्थना में था, मैंने विश्वास कर लिया कि मेरा परमेश्वर यहाँ की भूख मिटाएगा। अभी तो देखने की आवश्यकता नहीं, वो विश्वास कर चुका। टोकरी में हाथ डाला, ये ले मछली, टोकरी में हाथ डाला, ये ले रोटी, टोकरी में हाथ डाला, बांटते जा, 50-50 में बैठा दे, देते जा। मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिस अपने राज्य की बातें इस संसार में प्रकट करने के लिए भेजा है, उसने मुझसे कहा है कि विश्वास कर लेना जब प्रार्थना में है और तेरे लिए वैसा हो जाएगा। वो यीशु मसीह विश्वास कर चुका है और उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहा है। हालेलुया। हाँ, पर ये कब आएगा मन के अंदर में? जब मनुष्य दिन में भी बैठ के सोचेगा और रात कर भी बैठ के सोचेगा 6:33 को मुझे करना क्या है, परमेश्वर के राज्य की खोज और उसके धार्मिकता की खोज, राज्य की खोज, धार्मिकता की खोज। राज्य क्या है? उसकी इच्छा, उसके राज्य का वचन। मुझे धन पर आधारित जीवन को नहीं जीना है तो क्या करना है? धन से मुझे बैर रखना पड़ेगा, तब तो मैं परमेश्वर से प्रेम कर पाऊंगा। यदि धन से प्रेम रखा तो परमेश्वर से प्रेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर बोलेगा इसमें से इतना पैसा इसको दे दे, तो मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को इससे प्रेम है। और जिससे हमें प्रेम होता है उस पर कोई भी अधिकार ले नहीं सकता, उसको कोई भी ले नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। घर में किसी बच्चे को कोई चीज बहुत प्यारी है, दूसरा बच्चा उससे लेके दिखाते, क्योंकि उस वस्तु से, उस खिलौने से, वो खाने की वस्तु से, या वो चॉकलेट होगा या जो भी होगा, उसकी प्रिय है, या उसकी आइसक्रीम जो कुछ भी है उसका प्रिय है ना, उससे बहुत लगाव है। कोई लेके दिखा दे, वो जमीन आसमान एक कर देगा। वो माँ बाप कितना समझाते, बेटा दूसरा दिला देंगे, दूसरा, उसको नहीं। परमेश्वर कितना बोल दे मैं तेरे को और आशीष देने पर हूं, दे 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 दे, पर मनुष्य उसको छोड़ने को तैयार नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि धन से प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह का धन से लगाव नहीं, थैली में कितने पैसे, उससे कोई लगाव नहीं है। उससे पड़े रहने दो, परमेश्वर की तरफ में ध्यान है, उसका भरोसा वहां पर है। और वो यीशु मसीह क्या सिखा रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। आपको चिंता से आजाद होना है, आपको भरोसा रखना सीखना है। दाऊद भी कहता है शिशुवत भरोसा। मैं बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं की लोभ लालसा में नहीं पड़ा हुआ, महत्वाकांक्षी नहीं हूं, मैं उनको पाने में नहीं लगा हुआ हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी मां पर निर्भर होता है, मैं बस परमेश्वर पर ऐसा ही निर्भर हूं। जब भूख लगी अपनी मां से बोल दिया, उसकी मां ने उसको जो देना है सो दे दिया। बच्चे को सुबह उठ करके चिंता नहीं है कि नाश्ते में क्या करूंगा और दोपहर में क्या खाऊंगा और रात में क्या खाऊंगा। वो तो अपने माता पिता से मांगता है और उसको मिल जाता है। वो यीशु मसीह क्या कह रहा है, बस ऐसा ही भरोसा अपने पिता पे रखो। तुम ना धन का भरोसा रखो, ना मनुष्य का भरोसा रखो, ना किसी ऊंचे पद वालों का भरोसा रखो। पूरी बाइबल के अंदर में यही तो वचन लिखे हैं। हाँ, देख लीजिए हम में से कौन कौन श्रापित जीवन को जी रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि राजा आशा यहूदा के ऊपर में राजा है वो, और बहुत बड़े बड़े युद्ध को वो जीत गया। अभी वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो पूरी तरह से, पर अभी उसको लगा कि यहूदा एक छोटा सा देश है, अभी यहां की जो कुशियों की सेना है ये वो सब तो जीत चुका था वो, पर अभी उसको लगा कि यहां पर युद्ध करना है, यहां पर बड़ी सेना है। अभी उसका मन जो है ना परमेश्वर पे से हट करके आसपास के जो देश के राज्य हैं उस पर लग गया। उनसे वो संधि करने लग गया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दोस्ती कर ली। अब उसे लगा कि अभी जब ये युद्ध होएगा ना तो ये सब मेरा साथ देंगे, ये मेरा साथ। अब बाइबल कहती है कि राजाओं का, ऊंचे पद वालों का भरोसा भी नहीं करना। अब राजा आशा ने क्या किया, दूसरे राज्यों के साथ में संधि ना। अब परमेश्वर से मन हट करके दूसरों पर भरोसा आ गया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, इसको श्रापित हो गया। श्रापित। हाँ, आप पूछिए ना, आपकी वहां पर पहचान है क्या? आप बोलिए ना उनसे ये काम करवा दीजिए। कर्ज आ गया आपके जीवन पर, आ गया कर्ज। बाइबल यही तो कह रही है, ना धन पर, ना मनुष्यों पर, और ना ऊंचे पद वालों पर
और ना अपनी बुद्धि पर। यानी कि बुद्धि से भरोसा हटाना है तो परमेश्वर के वचन पर, यानी कि परमेश्वर के विचार पर निर्भर होना पड़ेगा। कोई दूसरा मनुष्य क्या सलाह दे रहा उस पर भी निर्भर नहीं, परमेश्वर के वचन पर आना पड़ेगा। धन के द्वारा ये कर लेंगे, ये कभी मत सोचना। परमेश्वर के वचन आपको उम्मीद जगाएगा, आप उस पर निर्भर रहना। कौन मनुष्य आपकी सहायता करेगा उस पर भी निर्भर नहीं रहना, परमेश्वर ही आपकी सहायता करेगा। उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत तक, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, मैं तेरी सहायता करूंगा। और राजा आशा ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने उसको श्रापित किया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का दास आ गया, बोले अब तू क्या जीवन भर लड़ाइयों में फंसा रहेगा, लड़ाइयों में फंसा रहेगा। एक बहन आ गई, उन्होंने कहा है कि मेरे पति ने दूसरे को रखा हुआ है और कभी उसने सुसाइड करने की कोशिश करी और अपने आप को जला भी लिया। अब उसको परमेश्वर का वचन दिया गया है कि ऐसा ऐसा करने से आपका पति आपके पास में लौट जाएगा। परंतु उस बहन को किसी रिश्तेदार ने सलाह दिया कि एक काम करो, वो नहीं सुधरने वाला, आप कुछ डिमांड रख दो और उतने पैसे लेके लगू जाओ। और उसका फोन आ गया कि पास्टर ऐसा है कि मुझे लोगों ने सलाह दी है। और तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों की सलाह मांग लो, मेरा प्रभु तो आश्चर्य कर्म करता है, विश्वास करते हैं तो आओ, संगति करो, वचन पर जियो और आश्चर्य कर्म को पालो। पर यदि आपको लगता है दूसरे मनुष्य आपकी सहायता कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। केस कोर्ट पहुंच गया। एक हफ्ते पहले कोर्ट में सुनवाई थी, उनका फोन आया तो मैंने नहीं उठाया। शाम को 3-4 बजे के आसपास मैंने उनको कॉल किया। बोले हम कोर्ट में थे, हमारा डिवोर्स केस चल रहा है, हमने वो डिमांड मनुष्य की, श्रापित हो गए, वो संबंध टूट गया, डिवोर्स फाइल हो गया कोर्ट में, अलग। इसी को बोलते हैं श्राप, कर्स। अब जीवन भर कभी शांति नहीं है, कभी नहीं। पति तो गलत रास्ते पे गया है, उसका दंड वो भोगेगा, शारीरिक बीमारी से, परेशानियों से वो गुजरेगा। पर राजा आशा, परमेश्वर पे भरोसा नहीं, दूसरे राजा पे भरोसा। अब उसको हो गई बीमारी, पैर में फोड़ा हो गया एक, और ये घाव बढ़ता चला जा रहा है। राजा के है परमेश्वर का जन, यहूदी, परंतु कहां पहुंच गया? वैद्यों के पास, डॉक्टर के पास में। 16:9 से आगे पढ़ेंगे दूसरा इतिहास में तो वहां उसके बारे में वर्णन मिलेगा और वहां लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर की शरण नहीं ली, वैद्यों की शरण ली, और डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए और उसकी मृत्यु हो गई। श्रापित जीवन, श्रापित जीवन। बाइबल कहती है 28वें अध्याय व्यवस्था की किताब में, किसी को फीवर भी आता है और आज्ञा उल्लंघन के कारण है तो मनुष्य क्या करता है? डॉक्टर की अपने पापों को स्वीकार करने की बजाय वो क्या करता है? डॉक्टर की सलाह, यदि किसी घर में नर्स है या जानकार है या दवाइयों के जानकार है तो वो पैरासिटामोल लेकर के उस फीवर से निकलने की आजादी, पर कोई किसी को ये नहीं बताएगा ये पाप के कारण है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं, उसकी धार्मिकता की खोज नहीं, और परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, और विश्वास के लिए, विश्वास करने वालों के लिए प्रकट होती कहां पर? सुसमाचार में, मतलब क्रूस की घटना पर। और मनुष्य को उस क्रूस के पास जाना पड़ेगा, सुसमाचार को समझना पड़ेगा कि इस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर मृत्यु का दुख सहा है, उसने कोड़े खाए हैं, कांटों का ताज पहना है, यहीं पर आजादी है। मुझे इस पाप से आजाद होना है और तब वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करेगा। कहां पर? उस क्रूस पर से। एक फरीसी और एक नाकेदार चर्च में आ गए हैं ना, वहां पर आराधना चल रही है, परंतु अभी उसके मन में क्या चल रहा है? फरीसी के मन में कि मैं कैसा 10वां अंश देना हूं, 2 बार सप्ताह में उपवास रखता हूं, मैं तो लगातार संडे चर्च जा रहा हूं, बहुत सारे विचार उसके मन के अंदर में हैं। परंतु नाकेदार क्या कर रहा है? पब्लिकली जोर जोर से छाती को पीट रहा है, सर भी उठा नहीं सकता है। वो कहता है मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर। हाँ,
कौन जो चर्च में आया ना, वहां अपने गुनाहों को मान करके वो धर्मी बन करके चला गया। अब उसकी प्रार्थना से तो बहुत कुछ हो सकता है, याकूब में लिखा है। अब जीवन में जो मुश्किलें हैं ना, अब उसकी प्रार्थना के द्वारा संभव हो जाएगा। मनुष्य अपने पापों से आजाद नहीं हो रहा, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और वो प्रार्थना पे प्रार्थना किया जा रहा, और उसके जीवन में कुछ भी आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे। आज्ञा का उल्लंघन, वचन पर बने नहीं रहने के कारण हो क्या रहा है? कैंसर की बीमारियां हैं, उसके समान कई कई बीमारियां हैं, वो सब मौजूद हैं। दांत खाद खुजली बवासीर सब उसमें काउंट होता है। सब ये वचन को नहीं मानने वाले संसार में खोए हुए लोग हैं, जो संसार को एंजॉय भोग विलास में लगे रहने वाले हैं। वो सब कहीं ना कहीं धन को या किसी चीज को मूर्ति बना चुके हैं और उसके अधीनता का जीवन जी रहे हैं। उनके साथ ये सारी समस्याएं जुड़ी हुई है। परंतु बाइबल क्या कहती है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और उनके चंगा होने का कारण होते हैं। मतलब पत्तियां हरी भरी होना शुरू हो जाएगी, पेड़ हरा भरा होना, उसकी कोई डाली सूखी नहीं रहेगी, कोई भी डाली सूखी नहीं। और जब डाली सूखी नहीं है तो पत्तियां भी तो हरी भरी रहेंगी, और जब पत्ती हरी भरी है तो फूल तो आएंगे आएंगे, और जब फूल आएंगे तो फल तो आएगा ही आएगा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के भलाई नहीं हो सकती, और बिना पवित्र आत्मा के मनुष्य शांति भी प्राप्त नहीं कर सकता। बिना पवित्र आत्मा के वो प्रेम भी नहीं कर सकता, और बिना पवित्र आत्मा के वो आनंद से परिपूर्ण भी नहीं हो सकता है। मनुष्य को करना क्या है? मनुष्य को करना क्या है? उस बहती हुई नदी का जो सोता, जो परमेश्वर के सिंहासन से वो जो नदी बह रही है, उसको अपनी तरफ में मोड़ना है। हालेलुया। अपनी तरफ मोड़ना है तो वचन पर दिन और रात ध्यान करना है। परमेश्वर पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा। और जब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, यहां भरोसा करना मनुष्य सीख गया, और जीवन की हर एक बातों पर वो भरोसा करना सीख जाएगा। हालेलुया। और जानते हैं बाइबल ऐसा कहती है, यशायाह नबी की किताब 58 और उसकी 11वीं आयत पर, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर क्या क्या एग्जाम्पल दे रहा है। एक ऐसी बारी जिस पर पानी डाल डाल के सींचा जाता है, वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, और वहां की बारी हर समय हरियाली रहती है। नदी के किनारे लगाया हुआ वृक्ष हरा भरा रहता है, या फिर एक सोता ऐसा है जहां से लगातार पानी आता रहता है। इन तीनों ही बातों के अंदर में परमेश्वर क्या कर रहा है? हरा भरा बनाने की बातें कर रहा है। पर जो दिन और रात ध्यान करता है वचन पर, वो परमेश्वर के राज्य की खोज में, उसकी धार्मिकता की खोज में लगा रहता है। वो देखता है मेरे परमेश्वर को क्या भाता है और उसे क्या अच्छा लगता है। परंतु 6वीं आयत में लिखा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं सदैव वही करता हूं, मैं सदैव वही करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। हमें करना क्या चाहिए? परमेश्वर की प्रसन्नता को खोजना चाहिए कि ऐसा क्या है जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो सके। और जब ये खोज में लग जाएंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेगा। और बाइबल ऐसा कहती है, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे से आने वालों का जुआ तोड़ के उनको छुड़ा लेना। और इसी बात से तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। जिस पर अन्याय किया जा रहा है, जिस पर अन्याय किया जा रहा है, उसको बचाना, उसको छोड़ाना। ऐसा नहीं अन्याय करने वाले के साथ मिल करके जिस पर अन्याय हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो अन्याय कर रहा है उससे ज्यादा प्रेम, उससे ज्यादा लगाव है, और जिस पर अन्याय हो रहा है उससे कोई ज्यादा लगाव नहीं है। ऐसा ना हो ये हमसे दूर हो जाए, ऐसा ना हो ये अपने लिए कुछ कर बैठे।
अन्याय कर रहा है पर फिर भी उसका सपोर्ट है। परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग में नहीं ग्रहण करने वाला, और ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होने वाला। ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा? जिसके साथ अन्याय किया जा रहा है उसके सपोर्ट में खड़ा होना, चाहे अब वो कुछ भी कहे, कुछ भी। अन्याय सहने वालों का जुआ तोड़ना है कि अब और अन्याय इस पर नहीं चलेगा। ये परमेश्वर की वास्तविक संतान है, ये परमेश्वर की वास्तविक संतान। अब सोचो, जो स्त्री डिवोर्स ले रही है उसको लड़के के घर वालों ने समझाया 6-7 लाख रुपए ले और तू अलग हो जा, जबकि करना क्या चाहिए? अन्याय का जुआ तोड़ना चाहिए। अपने बेटे को, अपने भाई को क्या करना चाहिए था? उनको परिवार से बेदखल, प्रॉपर्टी से बेदखल, तू यहां से निकल जा। क्यों? तुझे सुधार की आवश्यकता है, इस घर में कदम मत रख। जहां तुझे जो भी हो, या परमेश्वर से प्रार्थना करें, परंतु साथ में किसके खड़े हो जाए? उस स्त्री के। उसने तो गलत किया उनका कहना मान करके, पर परिवार भी जो अन्याय का जुआ तोड़ ना सके वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखा है कि इजरायलियों में ना परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और वो जंगल में ढेर हो गए। ये लोग राह में मर जाएंगे परंतु ये स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। बाइबल क्या कहती है? उनको छुड़ाना है और उनके ऊपर में जो टुकड़े जुए के हैं सबको टुकड़े टुकड़े कर देना है। परंतु आगे लिखा है, यदि 10वीं आयत पर आ जाए, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। उदारता से सहायता करें। सब उपदेशक की किताब में लिखा है कि अपनी रोटी को जल में बिखेर दे, अपनी रोटी को जल में बिखेर दे, या फिर 7 वरन नहीं 8 लोगों को बांट दे। 7 नहीं, अपनी रोटी को क्या करना है? 7 नहीं बल्कि 8 लोगों को समय आने पे तू से वापस पालेगा। ये प्रॉमिस है। यानी कि यहां पे लिखा, उदारता से भूखे की सहायता करना, दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त और हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता, जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। क्या आशीष आ रही है! एक ऐसा वृक्ष जो नदी के किनारे लगाया हुआ, पवित्र आत्मा का बहाव है वहां पर, जो दिन और रात वचन पर ध्यान करता है। वो क्या कर रहा है? अभी पवित्र आत्मा से भर गया है, और पवित्र आत्मा क्या करवा रहा है? उससे भलाई के काम करवा रहा है अब, और भलाई के ये काम वो समय आने पे वापस तो प्राप्त करेगा। परंतु ये पवित्र आत्मा यानी कि वो सोता कहां से? उस मनुष्य में से बह रहा है। परंतु बाइबल क्या कहती है? अभी तेरी हड्डियां उससे क्या हो जाएंगी? हरी भरी। और परमेश्वर क्या करेगा? अकाल में भी तुझे तृप्त करेगा। क्यों? क्योंकि वो नदी तुझे तेरे पास से बह रही है। वो तेरी हड्डियों को मजबूत बना के रखेगा। किसी की हाथ टूट जाता, फ्रैक्चर हो जाता है, जाके हम लोग मिलने जाते हैं, और आजकल तो कुछ सालों से चलने लग गया, गेट वेल सून लिख के आ गए उसके प्लास्टर वाले हिस्से पर, दुआ करके आ गए, उसके लिए आशीष दे के आ गए, गेट वेल जल्दी से अच्छा हो जा। अरे डॉक्टर ने तो बोला है 15 दिन में खोल देंगे ना, आपके बोलने से 2 दिन में नहीं खुलने वाला। डॉक्टर ने तो बोला है 21 दिन में खुल जाएगा ना, अभी वो 1 दिन में नहीं खुलने वाला। परंतु वास्तविकता क्या है? भजन संहिता उसकी 34वीं अध्याय पर भजन संहिता उसकी 34वीं अध्याय उसकी 19वीं आयत पर, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है और उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। उनमें से एक भी ये प्रॉमिस है, धर्मी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाए, परमेश्वर एक भी हड्डी टूटने नहीं देगा। एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मनुष्य तारीफ करता, बहुत अच्छा मनुष्य, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो विपत्ति से वो बचा लेता, विपत्ति से वो, यानी कि हड्डी टूटने के पीछे भी कोई कारण है। धर्मी की हड्डी टूटने नहीं देगा तो हड्डी जिसकी टूटी है वो अधर्मी मनुष्य है।
इसका मतलब है वो दुष्टों की संगति करता है, पापियों की संगति करता है, दुष्टों के मार्ग पे चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, हंसी ठट्टा करने वालों के साथ में खड़ा होता है। वास्तविकता वो दिखा रहा है कि ऐसा व्यक्ति बहुत सफल नहीं होने वाला भी। उसके जीवन पर कर्ष श्राप है, श्रापित जीवन है उसका। परमेश्वर क्या कर चाहता है आज? वो हमें एक श्रापित जीवन से निकाल करके आशीषित जीवन पर बाइबल क्या कहती है? आशीषित वो व्यक्ति है जो दिन और रात वचन पर मनन चिंतन करे, मनन चिंतन करे। और बाइबल कहती है नीति वचन की किताब 11वीं अध्याय उसकी 25वीं आयत पर, उदार प्राणी और मजबूत हो जाता है जो खुले दिल का है। खुले दिल का व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा? और स्पष्ट, वो जितना करेगा वो और उन्नति करेगा, वो जितना करेगा और उन्नति करेगा, वो जितना करेगा और उन्नति करेगा। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है 11:25 में, जो दूसरों की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी सींचेगा। हालेलुया। मतलब आप भूखों को खिलाएगो, कंगालों को, जिसको जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, आप जितना करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीष का पात्र बनाते जाएगा। आप पर आशीष उड़ेलता 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 चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कर्ज कैसे आता है मालूम है? यहां पर किसी को दान देने के लिए बोला नहीं जाता, जिसको देना है दे और ना देना है ना दे। परंतु मलक की नबी में परमेश्वर ने क्या ठहराया है? 10वां अंश। 10वां अंश किस लिए ठहराया परमेश्वर ने? कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की, मतलब उसके जो याचक हैं वो भूखे नहीं रहना चाहिए। यदि वो भूखे रहे तो कर्ज किस पे आएगा? जो 10वां अंश नहीं दे रहा है। जो 10वां अंश, मुझे नहीं चाहिए किसी का दंश, कोई मांगने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, वो भरपूरी से दे रहा। पर बाइबल क्या कह रही है? कर्ज कहां पर आ रहा है? जो अपनी टाइप नहीं दे रहा है। परंतु यहां पर लिखा है अब आगे 12वीं आयत पर, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थान को फिर बसाएंगे। जो आज्ञाकारिता में है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उदारता से जो कुछ कर रहे हैं, उनके बच्चे अब क्या हो जाएंगे? उजड़े हुए स्थानों को, उजड़ा हुआ स्थान आप देखें तो यहां आसपास में कुछ खंडर टाइप का दिख रहा है ना, नींव नीचे डली हुई है, ऊपर से छत गोल हो गई है, कहीं दीवार है तो किसी के दरवाजे चले गए, किसी की खिड़की चले गई। अभी वहां पर क्या होता है? चमगादड़ आके रहते हैं, उल्लू आकर के रहते हैं, जंगली जीव जंतु आके रहते हैं। वो क्या खंडर हो गया है? एक ऐसा ही मनुष्य जो मसीह तो कहलाता है पर ऊपर से खंडर है, उसमें क्या है? अशुद्ध आत्माओं का अड्डा, व्यभिचार की आत्मा आ गई, मूर्ति पूजक की आत्मा आ गई है, गाली बकने की आत्मा, क्रोध की आत्मा, सारी आत्माएं उसमें समा गई है। परंतु किसकी संतान उसको ठीक करेंगे? जो उदारता से परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा कर रहा है, उसकी संतान उनको सही रास्ते पर लेकर के। यहां लिखा हुआ, उजड़े इस स्थान को कौन बसाएगा? जो उदारता से भूखे की सहायता करता है, दिन दुखियों को संतुष्ट करता है, ऐसे व्यक्ति की संतान ऐसे काम करने लग जाएगी। इतना ही नहीं, आगे लिखा हुआ है, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थों को ठीक करने वाला पड़ेगा। तो पीढ़ी की पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर क्या उठाएगा? हालेलुया, हालेलुया। मतलब मसीह परिवार में पैदा तो हो गए हैं, पर वास्तविक में परमेश्वर का भवन वो बने एक ऐसा व्यक्ति जो इन भलाई के कामों में धन पे भरोसा ना रख करके धन को खर्च करता है, बुद्धि पर भरोसा ना रख करके परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है, मनुष्य पे भरोसा ना रख करके परमेश्वर के ऊपर में निर्भर है, ऊंचे पद वालों पे भरोसा ना रख करके उनको बनाने वाले पर भरोसा रखता है। उसकी संतान ऐसी आशीष पाएगी और वो स्वयं व्यक्ति क्या हो जाएगा? पीढ़ी की पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा और उसका नाम क्या पड़ेगा? टूटे हुए बाड़े का सुधारक।
परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाह रहा है जो टूटे हुए बाड़े पर खड़ा होकर के, देश के निमित्त टूटे हुए बाड़े पे खड़ा होकर के उसको सुधारे। हाँ, परमेश्वर को उस देश का नाश न करना पड़े तो कहां खड़ा हो जाए? टूटे हुए बाड़े पर कौन खड़ा हो सकता है जो ये काम करता है? जो धन पर भरोसा नहीं रखता है और धन को क्या करता है? अनाप शनाप चीजों में खर्च नहीं करता है। वो क्या करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खर्च करता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खर्च नहीं करता है तो उनकी संतान क्या करती है? शराब में उड़ाती है, नशे में उड़ाती है, व्यभिचार में उड़ाती है। फिर वो लोग वो श्रापित संतान हो जाती है। फिर वो और मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा, और विशेष करके मसीही लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो परमेश्वर का है हम परमेश्वर को दे दें तो इसका मतलब है बच्चे पर भी आशीष आना शुरू हो जाएगी। जो गरीबों का है गरीब को दे दे, जो कंगाल का है कंगाल को देते हम। पर वो पैसे किसके लिए रखे जा रहे हैं? बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए। हाँ, उनका भरोसा किस पर है? धन पर है। परंतु बाइबल कहती है धर्मी के घर में ना बहुत धन संपत्ति है, वो अपने वंश के लिए छोड़ के जाता है। जो धर्मी बन गया ना तो उसकी संपत्ति तो वैसे ही बढ़ती रहती है। हालेलुया। जो धार्मिकता का जीवन जीता है ना वो तो अपने आप उन्नति पर उन्नति करता चला जाता है। बाइबल यहां पर क्या कह रही है? टूटे हुए बाड़े का शुद्ध, और परमेश्वर ऐसा ही लोगों को ढूंढ रहा है। पर आगे लिखा है पथों का ठीक करने वाला, रास्तों को ठीक करने वाला, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल करने वाला, पहाड़ जैसी चीजों को समतल करने वाला। कहां? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अभिषेक, एलिया का अभिषेक वहां जो आकर ठहरा, वही अभिषेक कहां? उस मनुष्य पर आकर के ठहरेगा। पथों को लोगों ने पूछा तू कौन है? भविष्यवक्ता है क्या? तू मसीहा? नहीं, कुछ नहीं, बस जंगल में एक पुकारने वाला। क्या करो? ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल कर दो। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो काम किया उस अभिषेक में परमेश्वर ले जाना चाहता है। पर कब? जब ये दिल उदार हो जाएगा, ये दिल खुला हो जाएगा। हाँ, बाइबल कहती है जो मांगता है उसको दे दे। उधार देने के बाद में वापस पाने की चाह नहीं रख। कोई तेरा कुर्ता छीनना चाहे तो दे दे, चादर भी दे दे। क्या कर? उधार मांगने वाले को दे दे, वापस पाने वाले की उम्मीद मत। कुर्ता छीनना चाहे तो उसको क्या कर? चादर भी दे दे। पर आगे लिखा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हाँ, तुझसे छीन रहा है, कोई मांग रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा है, ये मेरा धन है, ये बैंक में पैसा मेरा है, मेरा। दे दे, तू दे दे, तेरे को और दिया जाएगा। इजरायलियों को परमेश्वर ने बोल दिया था जब तुम वहां पर पहुंचो कनान देश में, जब वहां जो कंगाल है ना उसको देना, और ऐसा करने से तू क्या हो जाएगा? बहुत धनवान। 7 वर्ष के बाद में लोग उधार लिया करते थे या दासत्व में होते थे, उनको आजाद करना होता था। पर कई लोग इतने कृपण होते थे, वो आजाद करना नहीं चाहते थे, कर्जों से लोगों को आजाद नहीं करना चाहते थे। वो लोग कभी धनवान ना हुए। पर जो लोग आजाद कर देते थे, हाँ ठीक है, तो उससे कोई लेन देन नहीं चाह, चल छोड़ दिया, परमेश्वर उनको और आशीष और भरपूरी से देता था। हालेलुया। पिछले सप्ताह मेरे साथ में एक धोखा हुआ। शायद परमेश्वर परख रहा होगा। ये दिनों दिन साउथ में पूरा ऑनलाइन ये फैलता चला जा रहा है, और कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो लगातार फोन आते रहते हैं, और विशेष करके पंजाब के अंदर में बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। कैमरे का कलेक्शन है, आ जाएगा 1 हफ्ते में, और थोड़ा समय लग रहा है। तभी आंध्रा से एक पास्टर का फोन आया, अपना चर्च दिखाया, देखो मुझे बहुत पैसे की कमी जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो बार बार मुझे मैसेज करे और फोटो भेजे। मुझसे रहा नहीं गया। पिछले महीने मैंने उसको कुछ दे दिया, इस हफ्ते फिर उसने लेंटर डाल रहा है, तो देखो उसने कुछ वचन मेरे पास में भेज दिए। तो मैंने वचन जब पढ़ा तो मैंने कहा ये तो प्रभु आपको बोल रहा है कि आप कलीसिया में जुड़ जाओ और यहाँ पे हेल्प करो।
अब वो परेशान हो गया, बोले हाँ मैं समझ गया हूं सब कुछ, पर मैं बिल्कुल पुअर हूं, मैं कर नहीं सकता, तो मैंने फिर इस महीने में कुछ और डाल दिया। परंतु एक पास्टर का फोन आया, 2-3 दिन पहले की बात है। बोले पास्टर लॉरेंस, मैंने कहा लॉरेंस बोल रहा हूं, पास्टर जल्दी से प्रार्थना कर दो, मेरी पत्नी मरने वाली है, आईसीयू में है, और डॉक्टर ने बोला 8,500 रुपए का इंजेक्शन, नहीं तो वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ट्विंस हैं गर्भ में और वो मर चुके हैं, अभी तो बहुत मुश्किल हो गई, डॉक्टर प्रार्थना कर दो पास्टर साहब। मैं भी चकरा गया, मैंने कहा आपको नंबर मेरा किसने दिया? बोले मैं लखनऊ से बोल रहा हूं। बोले कोई पास्टर जॉर्ज का नाम उन्होंने बताया। मैं डिलाइट पे जाकर रुका और फिर उनका फोन आ गया। मैंने कहा एक काम करो, आप कहाँ आईसीयू में हो, मेरे को तुरंत पहले फोटो भेजो आप। और उन्होंने फोटो भेज दी और मुझे विश्वास भी हो गया। मैंने कहा नहीं, जितना मांग रहे हो उतना तो नहीं, मेरी पॉकेट जो अलाउ करती है मैं जरूर आपकी हेल्प कर दूंगा। और मैंने गूगल में डाला तो नहीं एक्सेप्ट किया, फोन पे डाला तो एक्सेप्ट नहीं किया। मैं लौट रहा था और मैं जब सदर में पहुंचा तो उनका मैसेज आया कि अभी मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है, पास्टर साहब बहुत धन्यवाद। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। आधे घंटे बाद मैसेज आया, अभी तो दोनों बच्चे हो गए, कोई हेल्प नहीं हुई, अभी बच्चे पत्नी की डेथ हो गई, कोई हेल्प नहीं हुई आपकी, तो अभी कम से कम फ्यूनरल में कर दो। अभी मेरा माथा ठनका। मैंने कहा मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं, बात करता हूं आपसे। उसके बाद कोई फोन ही नहीं आया। हाँ, परमेश्वर ने मुझे बचाया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यदि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके अंदर में उदारता है, आप देना चाहते हो, पर गलत लोगों के पास में परमेश्वर लेके भी नहीं जाएगा। आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां परमेश्वर चाहता है कि आप भलाई कर सकें, भलाई कर सकें। आंध्रा से बहुत से पास्टरों के फोटो आ रहे हैं, अपने चर्च की फोटो डाल रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपसे मदद की आवश्यकता है। 1-2 लोगों को अपना लिया, हम तो बहुत लोगों को नहीं अपना सकते, परंतु प्रार्थना क्या है कि जो कुछ परमेश्वर तूने हमें उदार किया है, हम सहायता मदद कर सकें। हाँ, और तब जाकर के अभिषेक। और बाइबल क्या कहती है, यदि आप आ जाए 9वीं आयत में, 58 की 9वीं आयत में, जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। मतलब परमेश्वर प्रार्थना सुनना शुरू कर देगा। तो हम किस लिए कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना में कोई रुकावट ना आए। इतने लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ता है तो उसमें कोई रुकावट ना आए, और इसलिए हमें भलाई का काम, पर यह भलाई का काम कब करना है? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक, यानी कि उस नदी के किनारे हम मौजूद हैं तब। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है? राजा आशा जो है ना, वो दूसरे राजा पे भरोसा करके श्रापित हो गया, वो डॉक्टरों पे भरोसा करके श्रापित हो गया है, यहोशापात श्रापित हो गया है आपका साथ में संगति करके। ये अच्छे लोग थे पर बाद में जाके बिगड़ गए। पर कैसे बिगड़े हैं? ये संगति में बिगड़ गए, इनके मन ने इनको धोखा दे दिया है। आपको एक अच्छा सा लाइफ जीना है, एक आत्मिक जीवन जीना है, तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा संगति करना है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ग्रुप में शामिल होना है जहां पे परमेश्वर की मौजूदगी होती है, उसकी प्रेजेंस होती है। और जब ऐसे 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 संगति में आप बढ़ेंगे, तब आप धार्मिकता में आगे बढ़ेंगे, तब आप पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, तब आपको संत की उपाधि मिलेगी, और तब वो बहता हुआ जो सोता है, वो जो नदी है, वो आप पर से होके गुजरेगी। और होगा क्या? उस वृक्ष के समान आप हरे भरे, उसकी कोई भी डाली सूखी, आपका कोई भी अंग खराब नहीं हो सकता। हालेलुया। आपका कोई भी अंग खराब नहीं हो सकता। कुछ बाहर हमको जाना पड़ा, एक पास्टर साहब वहां पर आए और बोले मैं अपने कमर से बहुत परेशान रहता हूं और आप प्रार्थना कर दें, हमने देखा है आपके हाथों से आश्चर्यकर्म होते हैं। मैंने उनको बैठाया सोफे पर और मैंने उस 58 दिया और मैंने 41 भजन संहिता दिया। मैंने कहा मेरी प्रार्थना करने से भी कुछ ना आश्चर्यकर्म चाहिए तो आप ये काम शुरू करें, और फिर मैं फोन करना और आपके लिए प्रार्थना करूंगा और तुरंत आप आजाद हो जाएंगे। उन्होंने बाइबल को बंद किया, ना पढ़ा और ना देखा। बोले पास्टर साहब देरी हो रही है, आप प्रार्थना कर दो। मैं खड़ा हुआ, उनके लिए प्रार्थना कर दिया। कुछ समय के पहले उनकी डेथ हो गई, वो समाप्त हो गए।
अब यीशु मसीह के आगमन के दिन में क्या होगा? तुमने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, कैद खाने में कैदियों से मिलने गए और बीमारों से मिलने गए, तो मैं कहूंगा मेरे पिता के धन्य लोगों, मतलब वो धन्य बनकर के संसार से तो विदा नहीं हुए। यीशु मसीह के आगमन के दिन ऐसे लोगों को स्वर्ग में लेके जाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन में ना ऐसे लोगों का पुनरुत्थान होगा कि यीशु के साथ में वो स्वर्गीय स्थान में जाए। और यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में प्रकट कर दिया है ऐसे लोगों को। इसका मतलब करना क्या है? रोज, मंथ में एक बार नहीं, रोज भलाई का काम करना है। आपको महान बनना है, बहुत धन संपत्ति चाहिए है, वो लोभ लालच ना करे, परमेश्वर बहुत देगा। पर जो कुछ वो दे रहा है उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना सीखना शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया। अन्याय से बनाई हुई जूओं को तोड़ना पड़ेगा, उनकी बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बाइबल यशायाह नबी 58 में लिखा है उंगली उठाना भी छोड़ना पड़ेगा। उंगली उठाने का मतलब है दोष लगाना बंद करना पड़ेगा, दुष्ट बातें बोलना भी बंद करना पड़ेगा। और जब ये काम करेंगे तो बाइबल क्या कह रही है? तेरा अंधकार दूर होगा और तेरे में ज्योति का उदय होगा। मतलब अंदर में जितना भी पाप साम्राज्य है, एक एक करके सारे पाप से मनुष्य आजाद होता चला जाएगा। और यही तो परमेश्वर ने 4 अध्याय उत्पत्ति में प्रकट कर दिया है। हे कैन, क्या तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। कैन के अंदर में भलाई नहीं था, वो व्यापार तो कर रहा था, अनाज तो उपज रही थी, अनाज तो आ रही थी। जब परमेश्वर के पास भी गया ना, तो कैसे गया? कुछ लेके गया है, कुछ। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, उसको आज्ञा चाहिए है। हालेलुया। हाँ, हाबिल अच्छी अच्छी भेड़ों में से पहलौठों को लेके गया है और परमेश्वर की मांग पहलौठों की है। परंतु कैन क्या ले गया? अपनी अनाज में से कुछ लेके गया है। ये उदार नहीं है, ये खुले दिल का नहीं है। परमेश्वर ने मुझे लूटने से बचा लिया, पर जो आज्ञाकारिता में नहीं है वो लगातार लूटते रहते हैं। हाँ, हागे नबी में स्पष्ट लिखा है छेद वाली थैली में धन होता है, ऊपर से आता है और नीचे से निकल जाता है। छेद वाली थैली में ऊपर से आता है और नीचे से निकल जाता है। वो ये कौन लोग होते हैं? जो यशायाह नबी 58 पर नहीं है, भजन संहिता 41 पर नहीं है। ले व्यवस्था में कंगालों के लिए, पड़ोसियों के लिए जो कुछ ठहराया गया है उसके अनुसार उनका जीवन नहीं है। और इनके जीवन पर फिर चंगाई भी नहीं है, क्योंकि कभी वो साहस देते हैं और कभी ये सुस्त पड़ जाते हैं। इनकी प्रार्थना भी नहीं पहुंचती है, क्योंकि जो कंगालों के लिए करेगा उनकी प्रार्थना भी। ऐसे ही लिखा नीति वचन की किताब में, जब कोई कंगाल पुकारे तो उसकी दुहाई पर ध्यान ना दे, जब तू पुकारेगा तो तेरे दुहाई पे परमेश्वर ध्यान नहीं देगा। यानी कि कंगालों को खाने की आवश्यकता है। कंगाल का मतलब अनाथ आश्रम ही नहीं है, हर एक जरूरतमंद जिनको जरूरत है, यदि जब वो हमारे सामने खड़े हो, हम उनकी जरूरत को पूरा ना करें, पूरा ना करें। एक दो बच्चे थे, वो बड़ी प्रार्थना में जुड़े, परंतु वो गलत आचरणों में चले गए। पर उनके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे। उनको बहुत धनवान बनने का शौक था, बहुत पैसे कमाने की शौक थे उनको। अपनी सैलरी को क्या करते, वो जो कुछ कमाते, क्योंकि वो पुलिस में है ना, थोड़ा सा वो पैसे वैसे लेके आते। रेलवे पुलिस में थे और वो आते, जो मेरा नाम वो उनका भी नाम। फिर क्या करते, कभी 21,000 कभी 51,000 रुपए लेके वो कटनी जाया करते। कोई तंत्र मंत्र में ना वो करोड़पति बनने वाले हैं वहां पे, और धीरे धीरे कंगाली में आ गए। जिस घर में रहते थे उस घर से भी उनको निकाल दिया गया, पैसे पैसे के लिए मौत हो चुके। उनकी पत्नी ये संसार में से चल बसी। अभी समझाया था उनको, इस गलत चीजों में मत जाओ, परिवार प्रभु के वचन में बढ़ रहा है, बढ़ जाइए, अपने पैसों को प्रभु की इच्छा के अनुसार खर्च कर लीजिए। उनको वचन दिया गया था, वो नहीं माने, वो परिवार तबाह होने लग गया। वो उस शहर में जाके करोड़पति बन के आना चाह रहे थे। जो बैठा है, जो कर रहा है, वो खुद पकड़ा है।
वो इतना महान होता तो खुद करोड़पति बन के बैठ गया होता, दान कर रहा होता। वो लोगों के 21,000 इनके बना लूट लूट के भाग रहे हैं वो लोग। और इतने बेवकूफ हैं ये ऐसे लोग जिनकी बुद्धि में नहीं चढ़ता भैया हम कहां फंसे हुए हैं, आज्ञाकारिता में नहीं है ना, इनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। ये किस पर निर्भर है? तांत्रिक विद्या पर, मनुष्यों पर निर्भर है। ये श्रापित होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता और दिन रात ध्यान करता है, जो वचन को सोचता रहेगा, मुझे कल की चिंता नहीं करना है, कल की चिंता आने वाला तो कल करेगा। मेरा प्रभु आज मुझसे क्या चाहता है? मैं उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज। हाँ, मैं यहाँ पर गलत हूँ प्रभु जी, मुझे धर्मी कर दे प्रभु जी। वो उदार है, वो उदार है, खुले दिल से वो ग्रहण करता है, क्षमा करेगा, धर्मी घोषित करेगा। जिसने नाकेदार को धर्मी घोषित किया वो लौट के महान बन के गया है वो। हालेलुया। धर्मी खजूर के वृक्ष के नाई बढ़ता है, धर्मी की संतान को कभी भीख मांगते नहीं देखा गया। धर्मी पर विपत्ति बढ़ी आएगी, परमेश्वर उसको छोड़ा लेगा। धर्मी के साथ सारी प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई है, पर धर्मी कहां होएगा? वो काम करने से धर्मी नहीं बनेगा, अपने पापों का अंगीकार करके वो वहां से धार्मिकता उसको घोषित दी जाएगी, वहां से उसको धर्मी घोषित किया जाएगा। जो व्यक्ति अपने गुनाहों को मानता है, वो नाकेदार आके अपने गुनाह को मान रहा है, परंतु दूसरा जो फरीसी है ना, वो क्या कर रहा है? मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। कई लोग काउंसलिंग में आके बैठते हैं और उनको बताया जाता है चलो अपन शुरुआत यहां से करते हैं। वो तो हम लोग करते हैं, क्रिसमस में जाते हैं, ईस्टर में जाते हैं, और बच्चों के जो कपड़े छोटे हो गए हम लोग दान करके आते हैं, वो हम लोग करते हैं। कौन है वो? फरीसी लोग हैं। वो फरीसी लोग हैं जो सुनना नहीं चाह रहे। हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। ये फरीसी भी यही कह रहा है कि मैं भी 2 बार उपवास करता हूं, मैं भी 2 बार। वो लोग भी कहते हैं हाँ उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। किसी बहन को शारीरिक पीड़ा हो गई, उन्होंने मुझे फोन किया कि बहुत पीड़ा है, अभी प्रार्थना कर दो। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना तो करेंगे, पर आपको वचन पे आना। हम वचन कर, हम बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने कहा नहीं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहना और उनके चंगा होने का कारण। चंगाई मिले ना मिले, मैं आराधना करते रहूंगा, ये गीत में है। वचन में लिखा वो चंगा होगा। चंगाई मुझको मिले ना मिले, मैं तेरी आराधना करते रहूंगा। आहा, वचन में लिखा तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। 41 में, यहां लिखा 58 में शीघ्र चंगा हो जाएगा। 4:20-21 में लिखा नीति वचन में तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। 15वीं अध्याय निर्गमन में लिखा है मेरे वचन को सुनोगे, उसकी आज्ञा पे चलोगे, उसको व्यवस्था को मानोगे, तो जितनी बीमारी मैंने मिस्रों पे भेजी थी उसमें से एक भी तुझ पर लगने नहीं दूंगा। सब मनुष्य बीमार हैं, सब कमजोर है, कोई मानसिक रूप से, कोई आर्थिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, कोई संतान को लेकर, सब कहीं ना कहीं है। पर हर किसी को मन फिराने की आवश्यकता है, हर किसी को मन फिराने की। हम जहां हैं परमेश्वर वहां देखना नहीं चाहता है। उसके दृष्टि में हम मूल्यवान और प्रतिष्ठित हैं, वो चाहता है ऊंचा करें। हालेलुया। वो क्या चाह रहा है आज? कि बहती नाली के किनारे जो वृक्ष है, वैसा वृक्ष वो देखना चाहता है जिसकी कोई भी डाली सूखी ना रहे, परंतु कब उस नाली के किनारे आना पड़ेगा, उस पानी पर आना पड़ेगा, और बहता वो सोता जो स्वर्गीय सिंहासन से निकला हुआ है, वो सोता हम में से होकर गुजरना चाहिए। और वो सोता कब गुजरेगा? जब तुम, जिसके पास में मेरा वचन है, उसको मानोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें सहायक यानी कि वो जल प्रदान कर देगा। वो सोता अब तुम में से फूट निकलेगा, अब तुम में से वो जल बहने लग जाएगा। और जहां से वो जल बह रहा है, वो नदी बह रही है, वहां की हर एक डाली हरी भरी है, पत्ते हरे भरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लटके हुए चेहरे हैं आज के बाद लटके हुए ना दिखें। क्यों? क्योंकि उनके पत्तों में हरियाली आ रही है ना। सामने के वृक्ष दिखेंगे, 2-3 महीने के बाद में सब सूखे 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 नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव नहीं है। पानी का बहाव
हाँ, पर बाइबल ऐसा कहती है धूप से भी तुमको कोई चिंता ना होगी। धूप का मतलब होता है कड़ी परीक्षा, कड़ी परीक्षा। हाँ, किसी बहन ने अपने 10वें अंश को देना शुरू किया है और ऐसे ही समय में उनके पति पर थोड़ा नुकसान आना शुरू हो गया। और जब बात हुई तो समझ में आ गया परीक्षा के दौर से गुजर रहा है ये। क्यों? क्योंकि परीक्षा के बाद ही तो उन्नति अगली क्लास में जाने का अवसर मिलता है। हालेलुया। हाँ, पर परीक्षा में जाने से बचना है तो यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखा दी है कि मुझे परीक्षा से बचा ले, मुझे परीक्षा से बचा ले। प्रार्थना करना पड़ेगा परीक्षा से बचने के लिए। और यीशु मसीह ने भी पतरस और चेलों से कहा था प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आप किसी वचन पर चलने की कोशिश कर रहे हो, भले वो फाइनेंस की बात हो या किसी पर भी हो, आप जब चलने की कोशिश, आपको क्या करना है? परीक्षा में पढ़ने से बचने के लिए प्रार्थना करना है, तो परीक्षा से आप बच जाओगे। मैं स्वयं ये करता हूं, जब किसी वचन को लेकर के मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूं तो परमेश्वर से अभी मुझे इसकी परीक्षा में मत डालना, मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं परीक्षा का सामना कर सकूं। मैं स्पष्ट बोल के प्रार्थना करता हूं और उस वचन को जीना शुरू कर देता हूं और बिना किसी परीक्षा से गुजरे। हालेलुया। क्योंकि लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु और कितनी परीक्षा लेगा? बस एक आखिरी। ठीक है प्रभु, उसके बाद तो कोई नहीं। उसी परीक्षा में तो बाप रे बाप का है। अब तो अय्यूब के जीवन पर आई तो सब कुछ तहस नहस हो गया। ये सवाल ना करे कितनी परीक्षा लेगा, प्रार्थना करे हमें परीक्षा से बचा। ये ना बोले कि शैतान ने अटैक कर दिया, शैतान ने अटैक कर दिया। हाँ, उससे बोले हमें बुराई से बचा। वो प्रकट हुआ है, किस लिए प्रकट हुआ है? वो स्पष्ट लिखा हुआ, शैतान के कार्यों को समाप्त करने के लिए। शैतान ने अटैक किया, ये ना बोले, ये बोले प्रभु उस शैतान के कार्यों को मेरे जीवन से समाप्त कर दे। हालेलुया। और परमेश्वर ने रास्ता दिखा दिया कैन को, देख तू भला करेगा तेरी भेंट ग्रहण कर लूंगा, और भला नहीं करेगा द्वार पे बैठा है शैतान। क्या कर? भलाई करना शुरू कर, भलाई करना शुरू कर। और जब मैं फाइनेंस के दौर से गुजर रहा था, बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था, और एक दिन चिढ़ आ गई 2019 में आकर के, धन से चिढ़ आ गई। क्या करो? हटाओ हटाओ, नहीं चाहिए अकाउंट में, दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो। और हुआ क्या? जितना देते गए उतना आता गया, उससे कई गुना आता चला गया, कई गुना आता चला गया। मार्केट में कुछ लेने जाए तो कृपणता से थोड़ा सा लेकर के आते थे, थोड़ा सा लेकर के आते थे। वो आदत आज तक बनी हुई है। बच्चे जाते हैं तो वो तेल का पैकेट उठाते हैं इतना, मैंने कहा नहीं एक या दो बस। वो आदत में आ गया अभी कि बार बार आना पड़ेगा करके ना। है ले सकते हैं इकट्ठे, पर आदत में आ गया, क्योंकि उस समय भी एक ही पैकेट लाया करते थे, चावल 1 किलो लाया करते थे। आज बता रहे हैं पर इतने सालों से किसी को ये बोला नहीं गया, क्योंकि अभी सक्षम हो चुके हैं। खुद तो खा सकते हैं, अभी दूसरों को भी खिला सकते हैं। पर वो एक दौर था जब थोड़ा थोड़ा लेकर के आया करते थे। हालेलुया। पर कब? जब धन से चिढ़ हो गई है, धन से घृणा हो गई है, धन से बैर हो गया है। और बैर प्रेम किससे हो गया? परमेश्वर से। अब परमेश्वर जो बोलता है वो करने लग जाते हैं। तो वो परमेश्वर क्या कर रहा है? लिखा धन्य है वो, धन्य है वो जो उस पर भरोसा रखता है, क्योंकि मेरा भरोसा अब धन पर नहीं, अब परमेश्वर पर है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या चाह रहा है, हम क्या करें? दिन और रात उसकी व्यवस्था पर विचार करें, उसके राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें। ये मन के अंदर में लगातार चलते रहना चाहिए। रात में 11 बजे परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर में डाला। मैं सो गया था और मेरी नींद खुली और रूम में अंधेरा था, और मैं फिर सोचने लग गया, हाँ पर प्रभु आप तो बोल रहे हो कल की चिंता ना करो, पर मैं तो कल की चिंता करता हूं प्रभु जी। पर आपने कहा कि आप जब तक मनुष्य का पुत्र या
या परमेश्वर का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो प्रभु जी आप ही मुझे स्वतंत्र कर दो इस चिंता से। आप कहते हो कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, तो मैं आप पर और निर्भर होना चाहता हूं प्रभु जी। क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, मैं आप पर निर्भर होना चाहता हूं प्रभु जी। धन पर आधारित नहीं होना चाहता हूं। धन पर आधारित जीवन को बाइबल क्या कहती है, एक लास्ट वचन फिर अपन लोग आराधना में चलेंगे। 17वीं अध्याय यिर्मयाह नबी की किताब में 7वीं आयत में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, अपनी नींव, वो पैसे पे आधारित जीवन को नहीं जी रहा है, वो मनुष्य पे आधारित जीवन को नहीं जी रहा है, वो ऊंचे पद वालों पर आधारित जीवन को नहीं जी रहा है। वो मनुष्य अपनी बुद्धि का भी सहारा नहीं ले रहा है। वो मनुष्य निर्भर है तो किस पर? प्रभु पर। बाइबल कहती है ऐसा मनुष्य क्या हो गया है? धन्य हो गया है, आशीषित हो गया है। अब वो मनुष्य क्या हो जाएगा? जैसे नदी के किनारे लगाया हो वृक्ष, अब वो मनुष्य ऐसा ही हो गया। पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस उसमें बने रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ही है। यदि आप आ जाएं 17 के 13वीं आयत पर आ जाएं, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार। परमेश्वर को क्या बोला जा रहा है? नींव, आधार। आगे लिखा है जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। हालेलुया। बहता जल का सोता कौन है? यीशु मसीह। जितने उस पर निर्भर हो जाएंगे उतने लोग क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस सभा के अंत में आज हम सोच रहे हैं गवाही। आज एक गवाही है, जब परमेश्वर पर एक निर्भरता आई है, कितना बड़ा मिरेकल हुआ है। हालेलुया। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म है, और जो मैं कई बार सोच सोच के दंग हो जाता हूँ, उस गवाही को भी सुन के हम लोग आशीष को पाएंगे। पर पहले आइए खड़े हो जाएं, हम लोग आराधना में चलेंगे। आज परमेश्वर से एक वर मांगे, भजनकार की तरह। जैसे वो दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता, सोचता रहता, विचार करता रहता, परमेश्वर की व्यवस्था पर अपने मन को लगाता। रात में पहले पहर से पहले उसकी नींद खुल जाती, ताकि वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करे। सूर्योदय से पहले वो जाग जाता, परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए। उसको लगता कि यहीं पर एक उम्मीद मिलेगी मुझे। वो दिन और रात क्या करता? परमेश्वर के वचन, उसकी व्यवस्था को लेकर के आनंदित होता, और दिन में 7 बार स्तुति करता। वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न था। कहता है दुख में उसी से ही मुझे सहारा मिलता है। हाँ, किसी भविष्यवक्ता पर निर्भर ना रहे, पास्टर पर निर्भर ना रहे, उनके मुख से निकलने वाले वचन पर आधारित जीवन को जिए। हालेलुया। कोई पास्टर आपके जीवन को बदल नहीं सकता, कोई भविष्यवक्ता आपके जीवन को बदल नहीं सकता, परंतु उनके मुख से जो कुछ निकल रहा है ना, वो आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। कई बार हमें लगता है इस पास्टर से प्रार्थना कराया, अब इससे भी करवा लो, अभी उससे भी करवा लो, और उससे भी करवा लो, इससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है। यीशु मसीह पे जो लोग विश्वास ना कर सके, वहां पर आश्चर्य कर्म नहीं हो पाया। यीशु मसीह आके वापस विश्वासी लोग वचन पर चलते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमारा आधार परमेश्वर है, हमारी नींव परमेश्वर है, यीशु मसीह है।
और वो आज क्या चाहता है, दिन और रात, दिन और रात। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या वो मेरी मदद कर देगा, क्या मैं ऐसा कर लूं या वैसा कर लूं। इससे बात करें, इसको फोन लगा के देखे क्या, चलो उसको बुला के बात करके देखते हैं। एक सलाह लेने में क्या बुराई है। ये सारी चीजों को मन से दूर करके, असाध्य रोग जो मन के लगा हुआ है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी इस मन को अपनी तरफ खींच ले, ताकि मैं एक धन्य जीवन, आशीषित जीवन को जी सकूं। जहाँ मैं चाहूँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। जहाँ मैं चाहूँ तेरी मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, स्वागत करिए यीशु मसीह। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। हे मेरे खुदावर यीशु, हम तेरे समीप आए हैं पिता, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करना पिता। हमारा भरोसा आप है खुदावन यीशु। हम किसी पर भरोसा नहीं, हम धन पर भरोसा नहीं, हम किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं, किंतु एक ही हमारे जीवित खुदावन यीशु पर भरोसा करते हैं। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से भी तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना
यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ। ओ आइए प्यारे पिता, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे मध्य में। प्रभु जी आप चल रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। ओ स्वागत है पवित्र आत्मा। आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु मसीह, फिलिप्पुस का ध्यान धन की तरफ में था, परंतु आपका ध्यान तो पिता की तरफ में था। प्रभु जी हमारा भी ध्यान धन की तरफ में होता है। प्रभु जी जीवन में जो भी बातें सामने आती हैं, हम पास में लगे धन को लेकर विचार करने लग जाते हैं। प्रभु जी ये श्रापित मन से हमें आजाद कर प्रभु जी, इस मन को चंगा कर, ये धन पर आधारित जीवन को ना जिए प्रभु जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने मनुष्यों की बातों को महत्व नहीं दिया। माता मरियम आपके पास में निवेदन लेके आई, परंतु आपका ध्यान तो परमेश्वर पिता की तरफ में था। और जब पिता से आज्ञा मिली, आपने आश्चर्य कर्म किया। प्रभु जी हम मनुष्यों के सलाह पे ना चले, बल्कि हम आप पे आधारित जीवन को जिए, आपके वचन पर आधारित जीवन को जिए। अब तक हम मनुष्यों की बातों पे चलते आए, हमें श्राप से आजाद करो प्रभु जी। राजा आशा दूसरे राजा के ऊपर में भरोसा रखा, ऊंचे पद वालों पे भरोसा करके श्रापित हो गया प्रभु जी। वो जीवन भर श्रापित रहा। हमने भी प्रभु जी ऊंचे पद वाले और मनुष्यों का भरोसा करके अपने जीवन पे श्राप को बुलाया है प्रभु जी। आज उन श्रापों से आजादी की मांग करते हैं प्रभु जी। जब राजा आशा को पैर में बीमारी हो गई, उसने आप पर भरोसा ना किया, आप पर निर्भर ना रहा, आपकी शरण नहीं ली प्रभु जी, परंतु वो वैद्यों के पास में, डॉक्टर के पास में भटकता रहा। हमने जब ऐसा किया और जो श्राप हमने बुलाया प्रभु जी, हमें उससे आजाद करो। आज हम अपने गुनाहों को स्वीकारते हैं प्रभु जी, हमें आजाद कर प्रभु जी, हमें आजाद कर प्रभु जी। श्रापों से हम मनुष्यों पर आधारित जीवन नहीं, ऊंचे पद वालों पर आधारित जीवन नहीं, धन पर आधारित जीवन नहीं, यहाँ तक कि अपनी बुद्धि पर भी आधारित जीवन को ना जी सके प्रभु जी। हम पर दया करे प्रभु जी। आइए हम मिलके कहें, यीशु आ, यीशु यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए यीशुआ तेरी आराधना अपने दिल को खुला रखें। यीशुआ तेरी आराधना हो। हाँ, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास में मेरा वचन है और मेरे वचन पर चलोगे,
मैं और पिता आके तुम में निवास करेंगे। मैं और पिता आके तुम में निवास करेंगे। Hallelujah. वो आना चाहता है, वो द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा है। Hallelujah. वो कहता है दिन और रात मेरे वचन पर मनन चिंतन करो, Yes. और वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। Amen. आने वाली कल की चिंता ना करो, Jesus. वो कल को आदेश दे चुका है। वो एक आशीषित जीवन को जी रहा है, Hallelujah. वो दे रहा है। Hallelujah. उसे रिसीव करें, Amen. रिसीव करें। Amen. हालेलुया। Thank you, Jesus. आप श्राप से आजाद हो रहे हैं, Hallelujah. आप आशीषित हो रहे हैं, Amen. आप आशीषित हो रहे हैं। Amen. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। Jesus. जिनको ये प्राप्त होते हैं, Thank you, उनके Lord. जीवित रहने का और उनके चंगा होने का कारण होते हैं। Thank you, देखो देखो, बीमारी छोड़ के जा रही है, Amen. कमजोरी छोड़ के जा रही है, Amen. सारी दुर्बलताएं जा रही हैं, Amen. अशुद्ध आत्माएं जा रही हैं, Amen. अनक्लीन स्पिरिट जा रही है। Amen. यीशु के नाम पर आजादी, Hallelujah. यीशु के नाम पर आजादी हो रही है, Jesus. यीशु के नाम पर आजाद हो रहे Thank you, हैं, Lord. यीशु के नाम पर बंधन से लोग Thank छूट you, रहे हैं। Jesus. हालेलुया। नशे की आत्माएं जा रही हैं, गुलामी की आत्माएं जा रही Thank हैं, you. बंदुआई की आत्माएं जा रही हैं। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, Thank you, Lord. यीशु नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. पवित्र परमेश्वर, आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद महाराजा। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता। आज आपने अपने प्रिय पुत्र की संगति में बुला करके आपने जो तृप्ति दी उसके लिए धन्यवाद महाराजा। हमें श्रापों से आजादी दी इसलिए धन्यवाद महाराजा। छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता। अभी भी आजादी की सामर्थ बह रही पिता। हम अपने हाथों को उठाकर इस आजादी की सामर्थ को ग्रहण कर लेते हैं राजा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज आपने फिर जो तृप्ति दी उसके लिए धन्यवाद। आशीष देने का मार्ग दिखाया प्रभु, इसके लिए दिल से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। बस आपसे विनती है प्यारे प्रभु, जो वचन आज हमारे हृदय रूपी भूमि पर बोया गया है प्रभु, बस अपनी दया में प्रतिदिन इसे फलवंत कर दीजिए प्यारे पिता। और ये अनुग्रह दीजिएगा कि रात दिन प्रभु आपकी व्यवस्था पर हम ध्यान करें राजा। रात दिन आपके वचन पर मन लगाए प्यारे पिता। बस ऐसी दया और कृपा कर दीजिएगा प्यारे पिता। धन्यवाद देते पिता, वचन के द्वारा बोलने और बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको आदर, आपको सम्मान देते प्यारे पिता। और धन्यवाद के साथ दुआ मसीह यीशु के नाम पर मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम मिलके वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज, पराक्रम